गलत बयान इस्तेमाल किए, बिल्कुल गलत बयान। इंडियन क्रिकेट बोर्ड किसी और या कोई भी दुनिया का क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी को फंड नहीं करता, ये गलत तासुर दिया जा रहा है। सबको पता है कि दुनिया में इस वक्त आईपीएल सबसे नंबर 1 टीम उस वक्त सिलेक्ट की थी, उसी वक्त रमीज राजा वैसे तो बड़ा तेज बन रहा है, मुझे रैम्बो कैसे कहा और मुझे फलाना, मतलब है पूरा वहां से ब्लैंक चेक मिल रहा है, इधर से इंडिया चाहे तो हमारी क्रिकेट बंद कर दे। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। एक तरफ वो ये बयान देता है कि हमारा बोर्ड हम इतना ताकतवर कर देंगे, हम अपनी पीएसएल को। कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेगी कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। इसके अलावा रमीज राजा ने यह भी कहा कि इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट से आईसीसी की कतई तौर पर कोई दिलचस्पी नहीं है और पाकिस्तान आईसीसी को जवाब में 1 टका भी नहीं देता। यानी वही तो ये हमारे लिए बड़े खतरे की बात है कि ये पैसा कभी भी बंद हो सकता है। देखिए, वो कहते हैं कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने कभी भी हमारे पैसे बंद कर दिए तो पीसीबी का मामला खराब हो जाएगा। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय। आसिफ साहब, अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी लाइंस के हवाले से आपसे कुछ बात करें, रमीज राजा ने गुज़श्ता रोज बयान दिया, काफी खैर उनके बयान हैं जिन पे बात हो सकती है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमारी चूंकि क्रिकेट इकोनॉमी अच्छी नहीं है और आईसीसी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर ये जो फंडिंग कर रहा है वो भारत है और भारत अगर अपनी फंडिंग रोक दे तो पाकिस्तान में क्रिकेट बैठ जाएगी, ये चेयरमैन पीसीबी का ये बयान क्या उनके इस ऑफिस को जेब देता है? क्या वो अपनी कमजोरी और हार को तस्लीम कर रहे हैं? नहीं, देखें, एड्रेस दिस इश्यू अबाउट पाकिस्तान को जेब देता है या नहीं वो मैं बाद में आपको बताता हूँ जेब देता है नहीं। सबसे पहली बात है कि ये बात जो उन्होंने कही है, अगर उन्होंने कही, मैंने खुद से तो सुना नहीं है, बट अगर उन्होंने कहा है तो बिल्कुल गलत बयान से गलत बयान इस्तेमाल किए, बिल्कुल गलत बयान। इंडियन क्रिकेट बोर्ड किसी और या कोई भी दुनिया का क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी को फंड नहीं करता, ये गलत तासुर दिया जा रहा है। आईसीसी जो उनके फुल मेंबर्स हैं उनको और उनके एसोसिएट मेंबर्स हैं और उनके जो दूसरे मेंबर्स हैं उन सबको आईसीसी फंड करता है। आईसीसी ने 8 साल के लिए अपने वर्ल्ड कप राइट, जिसमें T20 है, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी है, जिसमें और जो उनके इवेंट्स हैं, उन्होंने अपने राइट्स, टीवी राइट्स और जो उनके स्पॉन्सरशिप राइट्स हैं वो सेल किए थे समथिंग लाइक आई थिंक नियरली $1.8 बिलियन के। ठीक है। आउट ऑफ दैट मनी वो भारत को, कुछ ऐसे पहले एक बड़ा शोर मचा था कि भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया है जिसके बिना पर दे आर गोइंग टू गेट मोर मनी देन द रेस्ट ऑफ द बोर्ड, रेस्ट ऑफ द कंट्री। उसमें बड़ा शोर मचा, लेकिन बेस्ड ऑन दैट, क्योंकि भारत हर एक को जो तासुर दिया जा रहा है कि भारत अब इतना पावरफुल हो गया है कि वो आईसीसी को रन कर रहा है, ये बिल्कुल एक गलत तासुर है। आईसीसी फंड करता है सब कुछ, जिसमें भारत को देते हैं आई थिंक समथिंग लाइक एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास है नहीं, लेकिन एनुअली जो देते हैं आई थिंक सबसे ज्यादा भारत को हिस्सा मिलता है। ठीक है। इस तरह आई थिंक सेकंड इंग्लैंड को मिलता है, थर्ड ऑस्ट्रेलिया, फिर पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और जो दूसरे फुल मेंबर्स हैं उनको मिलता है समथिंग लाइक, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, कोई छोटा अमाउंट नहीं। आई थिंक तकरीबन 16 या 18 या 20 मिलियन डॉलर इनको मिलते हैं एनुअली, तो एक छोटा अमाउंट नहीं है। ठीक है। ये बात जो तासुर दिया गया कि बिकॉज भारत की इकोनॉमी नॉट क्रिकेट बोर्ड की, भारत की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि वो जो है क्रिकेट बोर्ड के थ्रू आईसीसी रन कर रहा है, ये बिल्कुल गलत बयान है, बिल्कुल गलत बयान है। बिकॉज अगर आप ये समझते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट इट इन अनदर वे। आईपीएल जो है वो बीसीसीआई का प्रोडक्ट है, उसकी जितनी आमदनी होती है वो बीसीसीआई को मिलती है। ठीक है। और वो जो आमदनी है वो खर्च करते हैं अपने जो सबको पता है कि दुनिया में इस वक्त आईपीएल सबसे नंबर 1 क्या करना चाहिए, प्राइवेट फ्रेंचाइज इवेंट होता है जिसमें खिलाड़ियों के साथ साथ दूसरों का भी बहुत अच्छी तरह से पेमेंट मिलते हैं। एंड दैट इज द रिचेस्ट, बीसीसीआई इज द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड। लेकिन जस्ट बिकॉज दे आर द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड दैट डजंट मीन कि वो आईसीसी को फंड करते नहीं। आईसीसी को कोई फंड नहीं करता, आईसीसी फंड करती है इन सब बोर्ड्स को। लेकिन अगर कोई जैसा पीएसएल है पाकिस्तान में,
ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश है, इस तरह के जो प्राइवेट फ्रेंचाइजेस है, उनकी जो आमदनी होती है वो आमदनी आप आईसीसी को नहीं देते, कोई हिस्सा नहीं देते। ठीक है, ये और ये जो आपकी आमदनी होती है आपकी अपनी आमदनी है, लेकिन जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं दुनिया भर में, उसकी जो आमदनी होती है वो आईसीसी का पैकेज जो है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो उन्होंने 8 साल के लिए जो अपने टेलीविजन राइट, स्पॉन्सरशिप राइट सब जो बेचा है, उसका जो है एक एक पोर्शन जो है हर मुल्क को देते हैं, जिससे उस मुल्क की क्रिकेट रन होती है। ठीक है। मैं जाती तौर पे समझता हूं अगर मोहम्मद वसीम साहब ने टीम उस वक्त सिलेक्ट की थी, उसी वक्त रमीज राजा वैसे तो बड़ा तेज बन रहा है, मुझे रैम्बो कैसे कहा, और मुझे फलाना, मतलब है पूरा वहां से ब्लैंक चेक मिल रहा है, इधर से इंडिया चाहे तो हमारी क्रिकेट बंद कर दे। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। एक तरफ वो ये बयान देता है कि हमारा बोर्ड हम इतना ताकतवर कर देंगे, हम अपनी पीएसएल को इतना पैसा ले आएंगे, दूसरी तरफ कहता है हम बैठ, किस बात पे आपकी मैं यकीन करूं, बैठ जाएंगे या हम पैसा ले आएंगे, दुनिया की टॉप लीग बनाएंगे। इसी तरह देखें, वसीम हो गया, नदीम खान, जब तक आप रिजवान अब 1 महीना होने वाला है आपके चेयरमैन साहब को, देखें सीईओ यहां से जा रहा है, सिलेक्शन पे आ जाना, छोड़े तो सिलेक्शन पूछता, पहले भी पूछती, अब भी देखें, अगर नेशनल T20 परफॉर्मेंस का मेयार था तो फिर बहुत सारे लोगों ने पहले भी बड़ा परफॉर्म किया था। शोएब मलिक ने परफॉर्म किया, व्हाई इज नॉट इन द स्क्वाड? क्योंकि 90% पैसा आईसीसी को इंडियन क्रिकेट से मिलता है, तो अगर इंडिया का पीएम ये फैसला कर ले कि ये फंड्स जो हैं इसमें से पाकिस्तान को पैसा नहीं जाएगा, हमने नहीं देना, तो पीसीबी बैठ जाएगा। इसके अलावा रमीज राजा ने यह भी कहा कि इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट से आईसीसी की कतई तौर पर कोई दिलचस्पी नहीं है, और पाकिस्तान आईसीसी को जवाब में 1 टका भी नहीं देता, यानी वही टका जो 2 रुपए के बराबर हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आईसीसी को कुछ भी नहीं देता, यानी 1 टका भी नहीं देता जवाब में, तो जाहिर है कि फिर आईसीसी को क्या इंटरेस्ट रहेगा। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कुछ और बातें भी कही, जिसमें उन्होंने तफसीलात बताते हुए ये कहा कि जो हमें कुछ चीज़ें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है वो ये है कि पीसीबी को अपने पाँव पर खड़ा किया जाए। इसमें ज़ाहिर है कि पैसे की ज़रूरत है, और इकॉनमी बेहतर होगी तो ज़ाहिर है कि ये तमाम मामला चलेंगे। हमें इकनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। इसकी वजह यह है कि जब दुनिया को हमसे कोई ज़रूरत ही नहीं और वो हमारी तरफ देखते नहीं, तो फिर उनको जिससे ज़रूरत है और जो वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा स्टेक्स रखते हैं वो उनकी बात ही मानते हैं। तो इनडायरेक्टली जो है हम ये तो कह सकते हैं कि देखिए, अगर कोई उनको ये कहेगा कि नहीं हमने ये नहीं करना, तो वो उनकी बात मानेंगे। लेकिन हमने तो ये नैरेटिव अपनाया था उस वक्त, हमारा तो ये बयानिया था कि साजिश की बिना पर भारत ने, इंडिया ने ये जो सीरीज़ है ये ख़त्म करवाई है और उन्होंने ये नहीं होने दी। तो रमीज़ राजा साहब ये कह रहे हैं कि अगर पीएम इंडिया का ये चाहे कि वो फंड्स में से पैसा ना दे तो पीसीबी बैठ जाएगा, तो उन्होंने तो ये नहीं किया। वो तो फिर देखिए, अगर साजिश करनी थी तो वो तो ये करते कि पीसीबी बैठ जाता, बिल्कुल। अच्छा, एक और बात उन्होंने जो कही कि भारत के जो बिजनेस हाउसेज हैं वो पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है पाकिस्तान की? अगर साजिश करनी हो, अगर उन्होंने, तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट को बिजनेस हाउसेज उनके चलाना बंद कर दें। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो ये खबर कि जाहिर है हम डिपेंड कर रहे हैं, वो तो जो हमारी सिचुएशन है, सूरत हाल है, कटोरा लेके जो अगर जो घूम रहा है तो उसको जाहिर है कि वो इज़्ज़त तो नहीं होगी दुनिया में ना उसकी। और बिल्कुल सही कहा रमीज़ राजा ने कि अपने कदमों पर खड़े होने की ज़रूरत है, हमें अपने क्रिकेट बोर्ड को अपने कदमों पर खड़े करने की ज़रूरत है। हमारी क्रिकेट इतनी ज़बरदस्त है, यहाँ पर जाहिर है कि चंद कंट्रीज़ हैं जो क्रिकेट खेलते हैं जिसमें पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, लेकिन हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उस बिना पर हम इस गड्ढे में गिरे हुए हैं कि जिसकी बिना पर टीमें वापस जा रही हैं और हम उनको कुछ कहने जोगे नहीं हैं। क्योंकि इसकी वजह ये, वो कहेंगे भाई करते ही क्या हो तुम, जो इतनी ज़्यादा बातें बना रहे हो। वो तो ये भी कह सकते हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं कि वो ये बातें नहीं कहते, इसके बावजूद कि हम इतने ट्रेंड्स भी बना लेते हैं सबके खिलाफ और सब कुछ करते हैं। तो मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि ये अहम खबर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ अहम खबर ये भी है कि हमने कुछ दिन पहले तो हमने ये कहा कि जनाब जिस मुल्क ने हम कह रहे थे कि ये बंद करवाया इंडिया ने, भारत ने, तो उसी के बारे में रमीज़ राजा ये कह रहे हैं कि उनके बिजनेस हाउसेज से तो ये क्रिकेट चला रहे हैं, और अगर वो उनका जो पीएम है वो कह दे आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कि इनको हमने फंड्स नहीं देने, तो वो नहीं दे सकता, फिर बैठ जाएगा। जिसमें उन्होंने कहा कि यार हमारा बड़ा कम रोल है इसमें, जो हम आईसीसी को पैसे पे करते हैं, आईसीसी हमारी जो है बड़ी हैवी मिकदार में जो है फंडिंग करता है, और ये फंडिंग जो हो रही है वो डायरेक्टली ऐसे हो रही है कि बीसीसीआई पैसा देता है आईसीसी को और आईसीसी हमें देता है। तो ये हमारे लिए बड़े खतरे की बात है कि ये पैसा कभी भी बंद हो सकता है। देखिए, वो कहते हैं कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने कभी भी हमारे पैसे बंद कर दिए तो पीसीबी का मामला खराब हो जाएगा। उनका मानना यह है कि बल्कि अगर आप रियलिटी भी देखें तो पीसीबी जो सबसे ज्यादा जो पीसीबी का सोर्स ऑफ इनकम है 50% वो आईसीसी इवेंट से आता है। जब आईसीसी इवेंट होता है
और क्या मतलब, अगर आप पीसीबी की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, न्यूजीलैंड की बात कर लें, वेस्ट इंडीज की बात कर लें, ये सारे बोर्ड आईसीसी से ही कमाते हैं। जब कोई आईसीसी इवेंट होता है, कोई वर्ल्ड कप होता है, तो उसके बाद आईसीसी बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है और उसके बाद आईसीसी हर मुल्क को जो है 200 अरब, 300 अरब, 4 अरब कह रहा हूं, 300 करोड़, 400 करोड़ सबको ये देता है। यानी कि 2 अरब, 3 अरब इस तरह सब बोर्ड्स को मिलते हैं रुपीस में, पाकिस्तानी रुपीस में, और उससे फिर अपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते हैं, क्रिकेट में पैसा लगाते हैं। तो रमीत राजा ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 50% अपना बायलैटरल सीरीज और जो पीएसएल है डोमेस्टिक का यहां से कमाता है, और 50% जो है वो आईसीसी के पैसे से कमाता है। और आईसीसी के पास जो पैसा आता है वो जाहिर है आईसीसी के पास आईसीसी इवेंट से पैसा आता है, और जो आईसीसी के इवेंट्स पे जो स्पॉन्सरशिप है सारी वो आती है स्टार स्पोर्ट्स, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स ही है, टोटली स्टार स्पोर्ट्स ही खरीदता है राइट्स, और वो है इंडियन ब्रॉडकास्टर, तो उनकी वजह से पैसा आता है। जिसका मतलब यह है कि 90% रेवेन्यू आईसीसी का वो इंडिया से है, बीसीसीआई से है, और आईसीसी उसमें से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा देता है। तो रमीत राजा का मानना यह था कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बीसीसीआई के पैसे की वजह से ही चल रहा है, और इस पर उन्होंने कहा है कि हमें जल्द ही अपने ऊपर खुद रिलायबल होना पड़ेगा, खुद अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा, वरना हमारे लिए जो वो ट्रबल भी हो सकती है। और वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने पीएसएल को ब्रांड बनाएं या अपने जो हमारी सीरीज हैं उनके महंगे दामों बेचें, हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना कभी भी हमारा ये पैसा बंद हो गया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अपना डोमेस्टिक चलाना, अपना क्रिकेट चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये उनका एक बड़ा बयान आया जिसने बड़ी आप कह रहे हैं कि घुचमिल क्या बोलते हैं, छिलमिल वो मचाई हुई है, कोराम मचाया हुआ है, पाकिस्तान मीडिया में भी मचा हुआ है। इसके अलावा सोशल मीडिया में सार्फिन बात कर रहे हैं, ट्विटर में बात की जा रही है, क्योंकि इंडिया जो खुद करता है वो तो एक बायलैटरल सीरीज ही खेलता है किसी के साथ, तो उसको तो ठीक ठाक कमाई हो जाती है।